हम लोग एक नाटक देख रहे हैं जो लगातार चल रहा है, केजरीवाल समूह के द्वारा चलाया जा रहा है, मगर कल से वो नाटक और तेज हुआ है। परसों कोर्ट गए, कोर्ट में फटकार खाई, कल फिर कोर्ट में फटकार खाई, उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बाद एक शहीद बनने का नाटक किया गया। न जाने क्या क्या दावे किए गए कि आसमान चांद नीचे आ जाएगा या चांद धरती ऊपर चली जाएगी, ऐसे कई दावे चले अलग अलग। कभी आतिशी बोली, कभी सौरभ भारद्वाज बोले, कभी गोपाल राय बोले। रात के अंधेरे में 12 सवा 12 बजे मुझे भी अपने अध्यक्ष जी को उठा करके उठाना पड़ा 12 बजे के लगभग के साहब उन्होंने तो पीसी कर दी रात को 12 बजे। तो अध्यक्ष जी ने कहा भाई मेरे पास तो बोलने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बोल दो कि चोर मचाएं शोर। तो वो भी हमने रात को देखा। तो ये सारा जो कुछ चल रहा है उसमें हम ऐसा नहीं है कुछ बहुत नया प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मगर वास्तविकता से सच्चाई से एक बार पुनः दिल्ली वालों को आपके माध्यम से अवगत कराएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद श्री मनोज तिवारी जी और हमारी छोटी बहन बांसुरी स्वराज जी जो दिल्ली भाजपा की मंत्री भी हैं और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी भी हैं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात को रखें। धन्यवाद प्रवीण जी। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, हमारी प्रदेश की मंत्री और नई दिल्ली से हमारी प्रत्याशी बहन बांसुरी स्वराज जी, मंच पर उपस्थित मेरे मीडिया के दोनों सहयोगी प्रवीण शंकर कपूर और विक्रम मित्तल जी, उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, भारतीय लोकतंत्र कितना सुदृढ़ और कितना विशाल है, इसकी झलक हमें बार बार देखने को मिलती है कि इस देश का कानून सबको एक निगाह से देखता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस दिन दिल्ली में शराब नीति लाए थे उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने सड़कों पर उतर के अपना प्रदर्शन, धरना, विरोध प्रदर्शन जारी किया था। और हमारा पहले दिन से मत था कि ये शराब नीति व्यक्तिगत फायदे के लिए लाई गई है और इससे जनता का सरोकार नहीं, जनता का नुकसान होना है। और जैसे जैसे वो शराब नीति खुलती गई और जिस बड़ी तादाद में दिल्ली के गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद कुछ नहीं छोड़ा अरविंद केजरीवाल ने, सब जगह दुकानें खोल खोल कर दिल्ली की एक युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने का काम किया। घर घर फ्री होम डिलीवरी शराब के द्वारा पहुंचाने का काम किया। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री इतिहास में अकेले हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया। हम तब से कह रहे थे कि यह शराब नीति एक बहुत बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार है और इसकी जांच होनी चाहिए। महिलाओं पे अत्याचार किए गए, मुकदमे दर्ज किए गए। उन माताओं बहनों से मनोज जी हम मिलकर भी आए जिनके परिवार वाले, जिनके बच्चे इस नशे की लत में धकेले गए। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने वाले जब रात को अपनी माताओं बहनों पे अत्याचार करते थे वो खबरें भी अखबारों में छपी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कान पे जूं नहीं रहेंगी। लेकिन हमारे विरोध के बाद जब शराब नीति को जांच शुरू हुई उस दिन अरविंद केजरीवाल ने यू टर्न लिया और जो शराब नीति वापस ली।
उसी दिन ये तय हो गया था कि इस नीति में भयंकर घोटाला हुआ है, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली को ठगने का, दिल्ली को लूटने का, दिल्ली को छलने का काम किया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार ये कहते रहे कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है, मनीष सिसोदिया बेकसूर है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, हम तो दिल्ली की जनता के लिए लाए थे। लेकिन आप उस सीक्वेंस को जोड़िए कि कैसे शराब के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, उस फायदे में अपना कमीशन कैसे मिले उसकी कोशिश की गई, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, अरविंद केजरीवाल ने उनसे भी पल्ला झाड़ना शुरू किया। और जब वो आंच अरविंद केजरीवाल के ऊपर आने लगी तो अरविंद केजरीवाल बहाने ढूंढने लगे। 2 नवंबर को पहला सम्मन आया और 2 नवंबर से लेकर अब मार्च तक हर बार बहाना, कभी चुनाव का, कभी विपाशना का, तो कभी सम्मन अवैध है, तो कभी मेरे को विधानसभा सत्र में जाना है। हर बार कोई ना कोई बहानेबाजी कि किसी तरह से मैं इस जांच से बच सकूं। लेकिन परिणाम क्या? 2 दिन में 2 बार माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपने जांच में सम्मिलित होना ही है। और कल तो पहली बार हुआ, जो मतलब मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, कि पूरे साक्ष्य कोर्ट में मंगाए जाते हैं, जज उनको देखते हैं और उसके बाद टिप्पणी करते हैं कि जाइए जांच में सहयोग कीजिए। उसके बाद जब जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करती है, पूछताछ के लिए उठाती है, राजनीतिक विलाप शुरू होता है। कल मैं सुन रहा था कि रात के अंधेरे में, अरे रात के अंधेरे में तुमने कितने घरों में अंधेरा कर दिया उस शराब घोटाले में, अरविंद केजरीवाल जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। अभी पढ़ रहा था मैं कि जनता जनार्दन सब जानती है, पोस्ट आ रहे हैं, हम भी कह रहे हैं ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इनको मालूम है कि दिल्ली को कैसे लूटा गया है। दिल्ली में विकास नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन पंजाब का चुनाव कैसे जीता जाए, गोवा में चुनाव कैसे लड़ा जाए, गुजरात में चुनाव कैसे लड़ा जाए, उसके लिए कैसे फंड इकट्ठा किया जाए, कैसे पैसे की चोरी की जाए, उस पैसे को कैसे उस काम में उपयोग में लाया जाए, ये अरविंद केजरीवाल ने किया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये एक विचार है, विचार को नहीं मार सकते। अरे काहे का विचार है भाई? पूरी की पूरी पीढ़ी को नशे में धकेलना, ये अरविंद केजरीवाल का विचार है। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री देना, ये अरविंद केजरीवाल का विचार है। जल बोर्ड का घोटाला करना, ये अरविंद केजरीवाल का विचार है। जो जल बोर्ड फायदे का सौदा होता था 80,000 करोड़ के लोन पर है, ये अरविंद केजरीवाल का विचार है। महिला सुरक्षा के नाम पर पैनिक बटन घोटाला कर डाला, ये अरविंद केजरीवाल का विचार है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां आपने लोगों को दे दी, ये आपका विचार है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आपने स्कैम कर डाला, ये आपका विचार है। शिक्षा के नाम पे बाथरूम को स्कूल का कमरा बना डाला, ये आपका विचार है। तो लानत है ऐसे विचार पर जो सेवा नहीं सिर्फ व्यक्तिगत विकास देखता है। और आपके भ्रष्टाचार की भूख इतनी बढ़ गई है कि आज आपको इस परिणाम पे लेकर आई है। अरविंद केजरीवाल, ये दिन आपने खुद पैदा किया है। आज सुन लेते अपने गुरु अन्ना का बयान जो उन्होंने दिया है। आपने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं, और कह रहे हैं हमारा विचार है। ये राजनीतिक विलाप आम आदमी पार्टी की मजबूरी है। कह रहे हैं चुनावों के पास आपने ये किया, चुनावों के पास किया। 2 नवंबर को पहला सम्मन आया था, हिम्मत होती, गैरत होती तो जाते उस सम्मन के सामने पेश होते। लेकिन पता था अंदर से कि मैं चोर हूं, मैंने चोरी की है, जिस दिन जाऊंगा उसी दिन धरा जाऊंगा। जानबूझ के आपने इस टाइमिंग को चुना है, जानबूझ के आपने लंबा किया है। और ये तो कल अगर साक्ष्य कोर्ट नहीं देखती तो आप तो अभी और इसको खींचना चाहते थे।
मैंने तो इतिहास में पहली बार एक ऐसा आरोपी अपराधी देखा जो कोर्ट में सौदेबाजी कर रहा हो कि मुझे 2 महीने छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं आता हूं। अगर हिंदुस्तान में हर अपराधी, हर आरोपी इस तरह से कानून से गुहार करने लगेगा तो इस देश में कानून का शासन कैसे रहेगा जी? इस देश का कानून वीरेंद्र सचदेवा के लिए भी, आपके लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक जैसा है। जो चोरी करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो कर्म करेगा, उसकी सजा उसको मिलेगी। तो इसके लिए विलाप करने की क्या जरूरत है? आपको प्रायश्चित करना है, लेकिन आप प्रायश्चित नहीं करेंगे, नई कहानी सुनाएंगे कि हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। चलाइए ना जी, क्योंकि नैतिकता नाम की चीज आपके पास है नहीं। इतनी सी भी नैतिकता होती तो तुरंत इस्तीफा देते। आज लिखा हुआ नहीं आता स्क्रीन पर कि पहले मुख्यमंत्री हैं जो गिरफ्तारी में गए हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली की जनता इस सच को जानती है, बहुत बेहतर ढंग से जानती है। उसने 8-9 साल इस ठग के नीचे काम किया है। वो जानती है कि कैसे हमको ठगा गया है, कैसे हमको लूटा गया है। अरविंद केजरीवाल, तुम जादूगरी करते हो ना, जरा बताओ उस समर्थ शिक्षा अभियान की बहनों को जो 1.5 साल से जिनको तनख्वाह नहीं मिली, क्या कसूर था उनका? गेस्ट टीचर जिसको तुम नियमित करने का वादा देकर सरकार में आए थे, आज तक गेस्ट टीचर नियमित नहीं हुए, क्या कसूर है उनका? 8 से 10 हजार मार्शल गार्ड्स आपने एक झटके में निकाल के बाहर कर दिए, उनके परिवारों के चूल्हे बंद हो गए, क्या कसूर है उनका? कि इसलिए कि उन्होंने आपकी लुभावनी बातों पे भरोसा किया और आपने सबको ठगा। स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी मेरे पास मिलने आए थे, 20-20 साल से धक्के खा रहे हैं, आज तक नियमित नहीं हुए, तनख्वाह नहीं मिलती 1.5 साल तक। क्या कसूर है उनका? कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया था। तो आज मैं दिल्ली वालों से एक अपील कर रहा हूं कि ये आम आदमी की पार्टी की सरकार सिर्फ झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है। इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनका अंत निश्चित है। और आप सब भी, दिल्ली की जनता से मेरी अपील है, आप सबसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप इनके इस झूठ का पर्दाफाश मिलकर करेंगे और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएंगे कि उनकी औकात क्या है। आज मेरे साथ, मैंने जैसे कहा कि मेरे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। विक्रम भैया। धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र जी। आज दिल्ली की हर गली में या तो पटाखे छूटे हैं या तो मिठाइयाँ बटी हैं और या तो लोग आपस में, जो बहनें कल तक शराब की दुकान पर प्रदर्शन करने के लिए अपने अपने घरों से आती थीं, वो आकर के वहां एक दूसरे को मिलकर के बधाइयां दी हैं कि दिल्ली के साथ विश्वासघात करने वाला, दिल्ली को लूटने वाला, दिल्ली को भ्रम में फंसा करके और दिल्ली को लगातार 10 साल 15 साल पीछे कर देने वाला व्यक्ति को, जिसने दिल्ली के खजाने को भी नहीं छोड़ा, झुग्गी वालों के जो फंड जाने थे उनको नहीं छोड़ा, अनऑथराइज कॉलोनियों की गलियों के जो फंड जाने थे उनको नहीं छोड़ा, जिन गलियों में बजबजाती हुई नालियां दिल्ली के लोगों को गुस्से में, चिड़चिड़ापन में रखे हैं, उनका कोई इलाज नहीं किया, वो व्यक्ति आज सही मायने में सलाखों के पीछे गया और उनके ऊपर कानून का डंडा पड़ा है। इसकी जो खुशी मैं देख करके आ रहा हूं, मैं 10-15 मिनट विलंब भी हो गया और मैं उस परिस्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता हूं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के शासन से कितनी त्रस्त है। एक सांसद के रूप में, चाहे एक प्रत्याशी के रूप में हम कहीं जाएं,
बांसुरी जी कहीं जाएं, कमलजीत सहरावत कहीं जाए, रामवीर सिंह बिधोड़ी जी जाएं, हर्ष मल्होत्रा जी जाएं, योगेंद्र चंडोलिया जी जाएं या प्रवीण खंडेलवाल जी जाएं, सब लोग गली में दिखाते हैं वो चीज जो करना था इनको और दिखाया जाता है प्रत्याशियों को। तब जब हम आपके सामने बैठे हैं, मुझे मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं है कि ये इतने निर्लज्ज हैं, कितने बड़े अपराधी हैं मानस से, मस्तिष्क से, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। अरे भाई अरविंद केजरीवाल, जेल से गैंग चलाया जाता है, सरकार नहीं। तुम गैंग चलाने की तैयारी कर रहे हो। सरकार चलाने के लिए नित्य प्रतिदिन आपको मीटिंग करनी पड़ती है, आपको पत्रक निकालने पड़ते हैं, आपको साइन करने पड़ते हैं। ये किसने आपको समझा दिया कि आप चुने गए हैं तो सारा लूट करेंगे? आज जब गलियों में हमको, जैसा वीरेंद्र जी बता रहे थे, जब कोई डीटीसी कर्मचारी मिल रहा है अभी पिछले 10-12 घंटे से, तो एक हाथ में उसके मिठाई जरूर है और दूसरे हाथ में फिर वही, भैया मेरे परिवार का क्या होगा। बस का मार्शल मिल जाते हैं प्रचार के दौरान गलियों में, भैया हमारा क्या होगा। तब जाकर के हमको वो दर्द समझ में आ रहा है कि कितने लोग अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट, लुटेरे और एक विकृत मानसिकता के उस व्यक्ति से कैसे लोग डील करते थे, आज वो हमको गलियों में समझ में आ रहा है। आप सबको बार बार एक लाइन सुनाई दे रहा है। अभी वीरेंद्र भाई साहब कह रहे थे कि वो कहते हैं वो विचार है। विचार तो है, लेकिन भ्रष्टाचार का विचार है। वो विचार तो है कि कैसे लूटते हैं देश के खजाने को, जनता के खजाने को, राज्य के खजाने को, इसका विचार तो है उनके पास। उनके पास इस बात का विचार है कि हम कैसे मामले को डाइवर्ट करके जनता का अटेंशन लेने की कोशिश कर सकते हैं। आज अरविंद केजरीवाल के पार्टी में ही आप ध्यान से देखिएगा तो कल जब उनका आह्वान हुआ ना कि आओ आओ प्रदर्शन करने चलें, तो मुझे लगता है कि उनके 113 से ज्यादा कार्यकर्ता नहीं आ पाए हैं, और बाकी कुछ आए भी होंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आए होंगे तो दबाव से ही आए होंगे। मुझे तो लगता है आज जितनी खुशी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनके गठबंधन वालों को हुई होगी, उतनी खुशी तो शायद हमको भी नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को आप लगातार गालियां देते रहे, कौन सी गाली नहीं दिया, और कांग्रेस ने क्या क्या इनको नहीं बोला, वो सब वीडियो अभी निकल के आ रहे हैं। यही अरविंद केजरीवाल जी कभी कहते थे कि सोनिया गांधी जी को, हम तो जी बोल रहे हैं, वो तो जी भी नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ सोनिया गांधी बोलते हैं, कि इनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। आज वो उनके चरणों में लेटे पड़े हैं, क्योंकि अब एक भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारियों की ही सहायता की आवश्यकता पड़ गई है। मेरा मानना है कि दिल्ली के लोग, उनकी आंखें खुल चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी, कई ऐसे कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र में, अध्यक्ष जी, लोग अभी आके कह रहे हैं कि यार हम लोगों को लगता ही नहीं था कि इसके कुकर्मों की सजा भी इसको मिलेगी। ऐसा माहौल बना के रखते थे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सांसद होने के नाते दिल्ली का, मैं दिल्ली की जनता से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों की पूरी छानबीन के साथ हर बात का तहकीकात आप सबको करना चाहिए,
क्योंकि ये बातों को घुमाने के माहिर हैं। इन लोगों को इस बात की चिंता नहीं होती है कि दिल्ली गंदे पानी से किस प्रकार जूझ रही है, इसकी चिंता नहीं है। इस समय भी चुनाव में साजिश करने की कोशिश करते रहते हैं। वादा इन्होंने किया था कि झुग्गी को पक्का मकान देंगे, झुग्गी को पक्का मकान नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ रहा है। कलंदर कॉलोनी को बसाना इनका काम था, कलंदर कॉलोनी को हम बसा रहे हैं। दिल्ली के एलजी जाकर के इनिशिएटिव ले रहे हैं। तब जाकर के हमको कहना पड़ता है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। हमको तो भगवान पे बड़ा भरोसा है मेरे भाई बहन। दिल्ली के सभी लोगों से हम इस विश्वास के साथ ही कहते हैं कि जो दिल्ली को नुकसान अरविंद केजरीवाल ने किया, आज उनको दिल्ली की हाय भी लगी है। और दिल्ली के गरीबों की हाय, दिल्ली के झुग्गी में रहने वालों की, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वालों की, दिल्ली के उन बुजुर्गों का जिनका पेंशन काट दिया 2018 से, दिल्ली के गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिल रहा, जबकि हम राशन देने के अगले 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम राशन देंगे, गरीबों का राशन कार्ड तो बना दो। ऐसे स्थिति में अरविंद केजरीवाल की जो भी आज स्थिति हुई है वो उनके अपने कर्मों से हुई है। और देखो, अरविंद केजरीवाल जी या उनके पार्टी के प्रवक्ता, आप बीजेपी को बीच में मत लाओ मेरे भाई बहन, क्योंकि बीजेपी कोर्ट नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को बेल देना कोर्ट का काम है, बीजेपी का नहीं। संजय सिंह को बेल देना कोर्ट का काम है, बीजेपी का नहीं। कृपया दिल्ली की जनता को आप भ्रमित मत करिए। और अरविंद केजरीवाल खुद ही कूद के गए थे हाई कोर्ट में, जहां जस्टिस ने प्रूफ देखने के बाद यह कहा कि अभी तक यह शख्स बाहर क्यों घूम रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो सत्ता से चिपकने की प्रवृत्ति दिख रही है वो भी दिल्ली देख रही है। और मेरा फिर कहना है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ कोई हंसी मजाक नहीं है कि आप जेल से सरकार चला लेंगे। हमारे देश का संविधान इतना मजबूत है। कई सीएम गिरफ्तार हुए हैं जब वो सीएम थे, लेकिन गिरफ्तारी के पहले उनको दूसरा कोई कैंडिडेट सीएम बनाना पड़ा। आप अगर इसी जिद पे पड़े रहेंगे तो हमें लगता है कि कानूनन संविधान कोई और भी निर्णय लेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में दिल्ली है जहां विकास की बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लूटने वाले आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के इस साजिशों से दिल्ली घिरी पड़ी है। मैं आज के अवसर पे दिल्ली के लोगों को सिर्फ यह विश्वास दिलाता हुआ कि हम कोर्ट तो नहीं है, लेकिन हम करप्शन के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चाहे अपराधी कितना भी बड़े पद पे हो, भ्रष्टाचारी कितने भी बड़े पद पे हो, हम बिना डर या पक्षपात के हम ऐसे लोगों की जांच के पक्षधर हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने और मनोज तिवारी जी ने इस सारे मामले के राजनीतिक और नैतिक पहलू आपके सामने रखे। अब इस सारे मामले के जो पिछले कुछ दिनों के कानूनी पहलू हैं और किस तरह चीजें चली या ईडी ने क्या सबमिशन दी, उस पर बहन बांसुरी स्वराज जी अपना वक्तव्य रखेंगी। धन्यवाद भाई साहब। हमारे मार्गदर्शक, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद बड़े भाई मनोज तिवारी जी, मेरे आदरणीय प्रवीण शंकर कपूर जी, मेरे आदरणीय विक्रम मित्तल जी और यहां उपस्थित मीडिया के सभी बंधुगण। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो देश के बाकी नेताओं को न केवल नसीहत देती थी बल्कि भ्रष्टाचार पर जवाबदेही भी मांगती थी। लेकिन आज जब उनका मौका आया जवाबदेही का, तो वो केवल मुकरे ही नहीं बल्कि जांच से भाग गए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो भी हुआ,
इस परिस्थिति के निर्माता वे स्वयं हैं। अपनी अरेस्ट की इस परिस्थिति को निर्माण उन्होंने स्वयं दिया है। नवंबर 2023 से ईडी उन्हें कह रही है आप आइए और जांच में जुड़िए। मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, संजय सिंह जी जेल में हैं। आप कोई भी ऑर्डर उठाकर देख लीजिए, चाहे ट्रायल कोर्ट का, चाहे हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट का ये मानना है, जुडिशियल फाइंडिंग है, कि जांच एजेंसियों ने ऐसे सबूत उनके समक्ष रखे थे जिससे प्राइमा फेसी एविडेंस आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ शराब घोटाले में भ्रष्टाचार में लिप्त होने के उपस्थित करे गए थे। इसीलिए मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी को बेल नहीं दी गई थी। आरोप यह है कि 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी की सरकार और मंत्रिमंडल ने लिए थे। वो पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि यह शराब नीति ना तो केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की स्वीकृति से बनी, बल्कि उनकी सहमति से भी बनी होगी। और यह भी स्वाभाविक सी बात है कि यह पैसा अगर आम आदमी पार्टी के लिए इस्तेमाल करा गया है तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के मुखिया है, उनसे पूछताछ बहुत स्वाभाविक थी। इसीलिए ईडी ने नवंबर 2023 से उनको बोला कि आप आइए और जांच में जुड़िए। पीएमएलए में जब भी आपको समन इशू किया जाता है, आप पर कानूनी तौर पर अनिवार्य होता है जाकर जांच में जुड़ना। जब जब आप समन का निरादर करते हैं, तब तब आप एक नया ऑफेंस अपने विरुद्ध खड़ा कर देते हैं सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में। अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी उद्दंडता से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 समन्स का निरादर करा। कल जब कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी तो दिल्ली हाई कोर्ट में जजेस ने पूछा कि क्या आप 9वें समन का आदर करेंगे, तब अरविंद केजरीवाल जी के वकील साहब ने कोर्ट में ही कह दिया कि जी नहीं, हम जांच एजेंसियों के समक्ष पेश नहीं होंगे। ईडी ने पूरी की पूरी फाइल लाकर जजेस के समक्ष रखी। जजेस ने सारे एविडेंस, पूरे तथ्य देखे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। यह छोटी बात नहीं है। इसका अर्थ है कि जांच एजेंसियों के पास कोई बहुत ठोस सबूत हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप ईडी को विवश कर देते हैं कि वो आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए, और वही हुआ है कल। इस पूरे में एक दूसरा पहलू है। बहुत ज्यादा बवाल करा गया था मीडिया के साथियों के माध्यम से कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी पिटीशन विड्रॉ करनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि देश का कानून सब पर समानतः लागू होता है, चाहे वो एक सामान्य नागरिक हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री। और इसीलिए अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो आपको बेल के लिए ट्रायल कोर्ट ही जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अर्जी फाइल करी थी वो प्रोसीजरली गलत थी, वो खारिज होनी ही थी। इससे पहले कि वो खारिज हो, उनके वकीलों ने उसको विड्रॉ कर लिया। ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक बात है कि अरविंद केजरीवाल जी अभी भी अपना राजनीतिक स्वार्थ साध रहे हैं और इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि वो दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे। अगर थोड़ी सी भी गैरत है और अगर आपको दिल्ली की जनता की फिक्र है तो आपको नैतिकता ये डिमांड करती है कि मोरालिटी के ग्राउंड पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद।